डोनाल्ड ट्रंप खुद के लिए ही सबसे बड़ा रिस्क है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भाषणों के चर्चे आपने खूब सुने होंगे, लेकिन कभी कभी उनका यही भाषण देने का स्टाइल उनके लिए खतरा बन जाता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि वो शायद इकलौते ऐसे राष्ट्रपति हैं जो सबसे ज्यादा रिस्क लेने वाले लीडर कहे जाते हैं। तो चलिए आज उसी राज से पर्दा हटाते हैं। दरअसल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सिक्योरिटी एक मिलिट्री ऑपरेशन जितनी कठिन मानी जाती है। उनकी सिक्योरिटी यूएस सीक्रेट सर्विस करती है। दरअसल ये एजेंसी प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स को भी प्रोटेक्ट करती है। लेकिन अगर बात डोनाल्ड ट्रंप की आती है तो ये सिक्योरिटी और भी ज़्यादा रिस्की हो जाती है, क्योंकि उनका स्टाइल ही कभी कभी उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर उनकी सुरक्षा कौन करता है और उनकी सुरक्षा की एक एक डिटेल जो भी कुछ अवेलेबल है वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। वीडियो में हम राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए जो एजेंसी है, उनकी गाड़ियाँ हैं, उनके जो काफिला है, उनका हवाई सफर है, ये सब कुछ बताएंगे और बताएंगे कि अगर यूएस राष्ट्रपति को किसी देश का दौरा करना होता है, विजिट पर जाना होता है, तो कैसी होती हैं तैयारियाँ। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि राष्ट्रपति की सुरक्षा आखिर करता कौन है। राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए वैसे तो यूएस सीक्रेट एजेंसी की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन ये सुरक्षा एक मिलिट्री ऑपरेशन बन जाता है। दरअसल दोस्तों, ट्रंप को लोग बेइंतहा प्यार करते हैं, लेकिन जब इतने चाहने वाले होते हैं तो मुश्किल तो बढ़ जाती है, क्योंकि वो बिना डरे भीड़ में चले जाते हैं, लोगों से मिलते जुलते रहते हैं। उनकी रैलीज भी ओपन रैलीज होती हैं और उनका जो अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर है, ऐसे में खतरा 4 गुना बढ़ जाता है। लेकिन इसके साथ ही दिक्कत ये भी है कि लोग उनको चाहते तो बहुत हैं, प्यार बहुत करते हैं, लेकिन साथ ही साथ नफरत करने वाले लोग भी खुलेआम रहते हैं। अपने खुले बयान और विवादित बयानों के चक्कर में कई बार वो सॉफ्ट टारगेट भी बन चुके हैं। ये जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस से बाहर निकलते हैं तो वो दुनिया के मोस्ट गार्डेड पर्सन बन जाते हैं। 24/7 क्लोज प्रोटेक्शन, एजेंट्स, स्नाइपर्स, काउंटर स्नाइपर्स, एडवांस टीम, सब कुछ काम पर लग जाती है। किस काम पर लगती है, वीडियो में डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। अब उनके गाड़ियों के काफिले को समझते हैं। अगर बात नंबर्स की करूं तो ट्रंप के काफिले में करीबन 40 से 50 गाड़ियां होती हैं, कभी कभी ये 25 की भी होती हैं। ये जगह, थ्रेट और ट्रंप के मूड के हिसाब से बदलती रहती है। लेकिन अब आपके दिमाग में ये भी बात आएगी कि आखिर इतनी गाड़ियां चलती क्यों हैं, करती क्या है। देखिए, सबसे आगे जो है वो चलती हैं लोकल पुलिस की मोटरसाइकिल्स और कार, जो कि रास्ता क्लियर करने का काम करती है और ट्रैफिक रोकने का काम करती है। और उसके पीछे होती है आर्म एसयूवीज, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स व्हीकल होती हैं, जो कि जैमिंग डिवाइसेस का भी कभी कभी काम करती हैं, जो बॉम्ब या रिमोट डिटोनेशन को भी रोकती हैं, वो चलती हैं। और उसके बाद सेंटर में चलती है द बीस्ट, जिस लेमोनेड से राष्ट्रपति ट्रंप चलते हैं। इसका वजन जो है दोस्तों वो करीबन 15,000 से 20,000 पाउंड का, यानी कि लगभग 7 से 8 टन का। इसमें बुलेट प्रूफ ग्लास जो है वो करीबन 5 इंच मोटा है। इसके साथ ही 8 इंच मोटी आर्म्ड बॉडी है। रन फ्लैट टायर्स हैं, जो कि पंचर होने के बाद भी कई किलोमीटर तक आसानी से चल सकते हैं। स्मोक स्क्रीन, टीयर गैस कैनन, ऑयल स्किन, इलेक्ट्रीफाइड डोर हैंडल्स, यानी कि शॉक देने वाले हैंडल्स। मतलब ट्रंप के बिना मर्जी के अगर आपने गाड़ी के हैंडल को छुआ तो 440 वॉट का झटका लगेगा भाई। और प्रेसिडेंट का जो ब्लड टाइप होता है वो भी उस गाड़ी में स्टॉक में रखा जाता है। यही नहीं, इसके साथ ही चकमा देने के लिए एक जैसी कई बीस्ट भी काफिले में चलती हैं, जो कभी कभी बैकअप देने का भी काम करती हैं। इसके साथ ही काउंटर असॉल्ट टीम, यानी कि CAT की SUVs होती हैं, जो कि हैवी आर्म एजेंट्स जिसमें बैठे होते हैं। इसके साथ एम्बुलेंस चलती है, प्रेस वैन चलती है, कम्युनिकेशन व्हीकल होती हैं, एंटी एयरक्राफ्ट गन वाली SUVs भी इस काफिले में शामिल होती हैं। और सबसे पीछे होती है पुलिस और कई सपोर्ट व्हीकल्स। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि राष्ट्रपति हवाई सफर किस में करते हैं। दोस्तों, इसमें भी 2 अलग अलग ऑप्शन हैं। अगर लंबा सफ़र है तो एयरफोर्स 1 का इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई शॉर्ट डिस्टेंस का है या लोकल यात्रा करनी है तो मेरीन 1 का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए सिकोर्सी VH-92 जेट का इस्तेमाल किया जाता है।
एयरफोर्स वन की अगर मैं बात करूं तो ये 2 हाईली मॉडिफाइड बोइंग 747-200B है, जिसके टेल नंबर्स 28000 और 29000 है। जब प्रेसिडेंट बोर्ड पर होते हैं, यानी कि जब प्रेसिडेंट इसमें बैठ जाते हैं, तब ये एयरफोर्स वन कहलाता है, ताकि किसी भी तरीके की मिसकम्युनिकेशन या कुछ और कोई दिक्कत ना हो। इसकी स्पीड दोस्तों करीबन 1015 किलोमीटर प्रति घंटे की है, और फीचर्स तो ऐसे हैं कि इसे आप हवा में उड़ता हुआ मिनी व्हाइट हाउस कह सकते हैं। प्लेन के अंदर फुल कमांड सेंटर है, कॉन्फ्रेंस रूम है, प्रेसिडेंट का प्राइवेट सूट है, किचन है, अस्पताल है, ये सब कुछ है। इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग की फैसिलिटी है, एंटी मिसाइल सिस्टम है, सिक्योर कम्युनिकेशन के भी इसमें सिस्टम्स लगाए गए हैं। यहाँ तक कि न्यूक्लियर कोड तक को लॉन्च किया जा सकता है इस जेट से। आप सोच लीजिए कि भाई कितना एडवांस होगा। और जब ये हवा में उड़ रहा होता है, उस दौरान भी प्रेसिडेंट किसी से भी फ़ोन पर बड़े आराम से बात कर सकते हैं, इतना इसका एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम लगाया हुआ है। तो एक सवाल और उठता है कि अगर ट्रंप किसी दूसरे देश में जाते हैं तो फिर ये सिक्योरिटी कैसे काम करती है? दरअसल दोस्तों, ट्रंप या कोई भी यूएस प्रेसिडेंट जब किसी विदेशी देश में दौरे के लिए जाता है, उससे 2-3 महीने पहले ही उनके दौरे की सारी तैयारियां शुरू कर दी जाती है। मान लीजिए कि यूएस प्रेसिडेंट को जनवरी में हमारे देश यानी कि भारत आना है, तो वो अक्टूबर या नवंबर से ही इसकी तैयारियां शुरू हो जाती है व्हाइट हाउस में। कब जाना है, मोटिव क्या होगा, कितने दिन के लिए जाना है, विजिट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, वगैरह वगैरह, ये सब कुछ पहले ही तैयार किया जाता है। ये सब अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ एक मीटिंग में मिलकर करते हैं, ऑब्वियसली प्रेसिडेंट की सहमति से ही। और जाने से 2 महीने पहले एक एडवांस सर्वे टीम, जिसका जिक्र मैंने कहा पहले किया, एडवांस टीम जिसे कहा जाता है, यही एडवांस सर्वे टीम गठित होती है, तैयार की जाती है, जो होस्ट देश में जाकर सब कुछ सर्वे करती है, एक एक बारीक डिटेल जो है वो चेक करती है। कौन से एयरपोर्ट पे वो उतरेंगे, एयरपोर्ट से होटल जाने का जो रास्ता है वो चेक किया जाएगा, फिर इवेंट वेन्यू जाने का जो रास्ता है वो चेक किया जाएगा। रास्ता बेसिकली चूज़ किया जाएगा इस बिहाफ पे कि वो कितनी दूरी का है, कितने मिनट लगेंगे, उस रास्ते की जो सड़क है वो कितनी चौड़ी है, और उस सड़क पर आप कितनी आसानी से यू टर्न ले सकते हैं। इसके साथ ही क्या उससे बैकअप रोड भी उसमें लगा हुआ है, क्या उस रोड के आसपास कोई अस्पताल है, और उस हॉस्पिटल पर क्या हेलीपैड है या नहीं है, ये भी जांच की जाती है। और फिर रोड का सर्वे होता है कि उस रोड पर कितने कैमरा लगाए गए हैं सर्विलांस के लिए, और कितने कैमरों की ज़रूरत पड़ेगी, और रोड पर कोई ऐसा जोन तो नहीं है जो सिग्नल डेड कर दे, वो भी चेक किया जाता है। रास्ते और वेन्यू के पास, मतलब होटल और वेन्यू के पास जितनी भी हाई रेज बिल्डिंग होती हैं, उनको या तो सील्ड कर दिया जाता है, और अगर कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग है जिसमें लोग रह रहे हैं तो उनके लोगों की जो वेरिफिकेशन है वो स्टार्ट कर दी जाती है। मतलब समझिए कि जहाँ वेन्यू है, अगर उसके आसपास कोई ऐसा हाई राइज बिल्डिंग है तो उसमें कितने लोग हैं, कौन कौन आता जाता है, सब कुछ एक एक चीज़ जांच की जाती है, पुलिस वेरिफिकेशन होता है बाकायदा। इसके बाद होटल का सर्वे किया जाता है कि कौन से फ्लोर पर रहेंगे, ये टीम डिसाइड करती है सिक्योरिटी पर्पज से कि कौन सा फ्लोर सेफ रहेगा। उस होटल में फिर एक डुप्लीकेट किचन का सेटअप किया जाता है। कौन सी लिफ्ट जो है वो प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व रहेगी, ये भी चुन लिया जाता है। कितनी जगह गैलरीज को ब्लॉक किया जाएगा, कितनी रूम का की बदला जाएगा, और जिस फ्लोर पर प्रेसिडेंट रहेंगे उसके ऊपर या नीचे कौन रहेगा, ये भी तय किया जाता है। यही नहीं, जिस एयरपोर्ट को चुना जाता है लैंडिंग के लिए, उसका एक बड़ा हिस्सा जो है, उसका कंट्रोल, उसका सर्विलांस जो है वो यूएस सीक्रेट सर्विस एजेंसी अपने हाथ में ले लेती है। फिर वहाँ की फ्यूलिंग कोड अमेरिका टेस्ट करने के लिए भेजा जाता है कि ये जो फ्यूल है वो ओके है भी या नहीं है। एयरपोर्ट के पास स्नाइपर्स किस लोकेशन में रहेंगे, कौन सा डोर एग्जिट या एंट्री के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ये सब कुछ चेक किया जाता है। और अगर मान लीजिए कि इवेंट वेन्यू के आसपास कोई ऐसा स्लम एरिया है तो उस पर वॉल चला दी जाती है, कैमरे का इंस्टॉलेशन बढ़ा दिया जाता है, जैमर लगाया जाता है, एंटी ड्रोन रडार सिस्टम लगाया जाता है, यहाँ तक कि इवेंट वेन्यू के ज़मीन के नीचे जो है वहाँ से कोई हमला ना हो जाए, इसके लिए तुरंत जो टनल्स हैं, जितने भी टनल्स हैं, उनकी वाइब्रेशन टेस्टिंग की जाती है
जैसे कि अगर 2015 की मैं बात बताऊँ आपको, बराक ओबामा जब भारत आए थे तो आईजीआई जो एयरपोर्ट था उसका एक बड़ा हिस्सा सर्विलांस पे रखा गया था यूएस में, और एग्जिट और एंट्री गेट जो है वो भी रिजर्व कर दिया गया था। इस तरीके की तैयारी की जाती है। अब सोचिएगा जब डोनाल्ड ट्रंप आने वाले होंगे भारत, उससे कितने महीने पहले तैयारियां शुरू हो जाएंगी, क्या कुछ तैयारियां की जाएंगी। ये सब कुछ एक एक डिटेल जो है वो लिखित में किया जाता है, दिया जाता है। उसके बाद वहाँ पर ओके होती है रिपोर्ट, तब जाकर किसी यूएस प्रेसिडेंट का किसी भी विदेश में दौरा होता है। इतना हाई लेवल का होता है। अब आप इतने सबसे समझ ही चुके होंगे कि कितनी हाई लेवल सिक्योरिटी है और क्यों यूएस प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी को एक मिलिट्री ऑपरेशन से कंपेयर किया जाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये वीडियो भी अपने उन दोस्तों को भेज दीजिएगा जो आपसे बार बार कहते हैं कि भाई कैसे होता है, कितनी सिक्योरिटी होती है, कौन कौन सी कारें इस्तेमाल होती है, सब कुछ उनको भी भेज दीजिएगा। चलती हूँ, नमस्ते।